देखिए ये है आपका आइब्रूफेन और पैरासीटामोल का सस्पेंशन, जिसके अंदर आपका आइब्रूफेन भी है और पैरासीटामोल भी है। और एक चीज़ आपको खास बताऊं, जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब आप सोचोगे खतरनाक है, नुकसान कर सकती, नहीं, आप ये समझो कि दो भाई और दोनों के दोनों तबाही। जैसे कि आप जब पैरासीटामोल को लेते हो, सिर्फ पैरासीटामोल की बात करूँगा, तो ये आपके ब्रेन के अंदर से आपके दर्द को जो है वो कम कर देता है। यानी कि आपको जो दर्द महसूस हो रहा था, अब बॉडी तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन आपको जो दर्द महसूस हो रहा था वो कम हो जाएगा। जैसे किसी को सिंपल फीवर होता है हल्का फुल्का, तो उसको कम करने का काम करता है। बट पैरासीटामोल अकेले काम नहीं आता जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है या फिर आपके लिए सहनी नहीं हो रही है, तो आइब्रूफेन इसका एक बड़ा भाई आता है, जिसको हम लोग NSAID क्लास की दवा कहते हैं। ये दवा को लेने के बाद आप समझ जाओ कि ये आपके जो भी दर्द है उसको बहुत ज़्यादा दबाने का काम करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आपको जो दर्द महसूस हो रहा था, इन दोनों के सस्पेंशन को लेने के बाद या इन दोनों को जो मिक्स करके आपकी दवाई बनाई जाती है, इसको लेने के बाद आपका दर्द एक तरीके से छूमंतर हो जाता है। ये है इसके बेनिफिट, ये है आपका सस्पेंशन। ये आपको मिल सकती है किसी भी नाम से, तो नाम से आप बिल्कुल मत परेशान होना, आपको ये सस्पेंशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले यूजेस से। तो देखिए यूजेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ होती है वो होती है आपकी हाई फीवर के अंदर। बच्चों को जब भी हाई फीवर होता है, हाई फीवर इन द सेंस 100 फ़ारेनहाइट हो गया, 100 डिग्री के प्लस में आपका जो बुखार आ रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चों को जो है वो ये दवा दी जाती है, इसका सस्पेंशन दिया जाता है, क्योंकि ये आपका बहुत जल्दी जो है वो काम करता है। दूसरा जो इसका काम आता है वो आता है आपका इंजरी में। जैसे कि मान लो किसी को खेलते हुए कूदते हुए कहीं पर भी कोई इंजरी आ गई, अब इंजरी की वजह से उसका दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और वो बेचारा जो है बहुत परेशान हो गया है, तो उस कंडीशन में इस दवा को जो है वो दिया जाता है बच्चे को। इसके बाद हो सकता है कि आपको किसी न किसी कंडीशन में इन्फेक्शन हो गया, चाहे आपकी आंखों में, चाहे आपके ईयर में, ये उसको ठीक नहीं करता है। मैं बता दूं आपको, प्रॉपर इन्फेक्शन की दवा नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से जो आपको दर्द हो रहा था उसको कम करने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। मीन्स आपको अलग से दवा दी जाएगी, लेकिन अगर उसके साथ ये आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो समझ जाओ कि दर्द को आपके अच्छे से जो है वो जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। इसके बाद जो इसका तीसरा आता है काम, वो आता है आपका गम या फिर टूथ। जैसे कि किसी के दांत, जैसे बच्चों में जैसे कि दांत गिरने लगते हैं, दूध के दांत नहीं निकलते, दर्द हो रहा होता है, या फिर हो सकता है कि बच्चों को कुछ भी कंडीशन में अगर गम इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है दांतों में, मसूड़ों में, कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का जो है वो यूज़ किया जाता है। एक और जगह आती है जब किसी बच्चे के या फिर कहीं पर भी दाने हो जाएं, उस दाने फट जाएं, और दाने फटने के बाद वहाँ से मतलब जो है दर्द महसूस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो डॉक्टर आपको ये दवा रेकमेंड करते हैं। मीन्स किसी भी प्रकार का दर्द जो आपको बाहर से मिला है और दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको जो है वो ये दवा रेकमेंड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे यूज़ हैं। अब इसके डोजेस कैसे डॉक्टर डिफाइन करते हैं, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काफ़ी अर्जेंट बात है। देखिए आइब्रूफेन और पैरासीटामोल एक्चुअल में कब काम करेगी, जब आप इसकी कीमत अदा करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दो कि आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है, फालतू वीडियोस नहीं होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। आप कीमत अदा कर देंगे, आपको हर चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़, देखिए मैं डॉक्टर की जो POV है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लगातार अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहला है, अगर कोई बच्चा 8 से 10 किलो का है तो उस कंडीशन में डॉक्टर यहाँ पे रेकमेंड करते हैं 2.5 ml। जब भी इस दवा को दिया जाता है तो ऊपर एक कीप दिख रही है, ये आपको मिलेगी नापने के लिए। तो नाप के बच्चों को जो है लगभग दिन में 3 बार डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं। अगर बच्चा 10 से 15 किलो का है तो उस कंडीशन में 4 ml दिन में 3 बार डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं। अगर बच्चा जो है 15 से 20 किलो का है तो उस कंडीशन में 5 ml डॉक्टर आपको जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं 3 बार। और अगली बात है, अगर बच्चा 20 से 25 किलो का है या 30 किलो का है, जैसे भी है, तो उस कंडीशन में 7.5 ml तक 3 बार जो है वो रेकमेंड किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा है या फिर आपका बच्चा 3 महीने से कम का है तो उस कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर
प्रिस्क्राइब करो और ऐसे डॉक्टर से मिले जो कि एक्चुअल में अच्छी नॉलेज रखता हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये दवा 3 बार कैसे दी जाती है, हर 4 घंटे 6 घंटे इसके अंतराल में इसको दिया जाता है। तो डॉक्टर आपको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। जहाँ से भी आप इस दवा को बाय कर रहे हो, एक बार उनसे भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि डॉक्टर कहीं ना कहीं से तो आप बाय करोगे ही, तो वो भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस गोली के बारे में, ठीक है, इस सस्पेंशन के बारे में, सॉरी, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लेना शुरू करते हो या बच्चे को देते हो तो उसको उल्टी हल्की सी लग सकती है। हो सकता है कि उसके पेट में दर्द होने लगे, हो सकता है कि उसको चिड़चिड़ापन आ जाए उसके शरीर के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग टर्म यानी कि 4 से 6 महीना अगर किसी बच्चे के किसी प्रॉब्लम के आप इसको दे रहे हो, तो एक चीज़ का याद रखना, ये किडनी और लीवर पे भी बच्चों की इफ़ेक्ट कर सकता है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान देना है। और अगर इस दवा को लेते हुए सांस अगर बच्चे की फूल रही है या फिर उसके चेहरे पर दाने ज़्यादा निकलने शुरू हो गए हैं इसको लेने के बाद, तो उस कंडीशन में भी जो है वो इस दवा को बंद करके डॉक्टर से आपके लिए मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप सॉरी मैं कहना नहीं चाहिए बट फ्री में लेते हो तो उसके ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते। आपको पैसा देना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना।